हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम त्रिकोणमिति के जो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, जो फार्मूले होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स त्रिकोणमिति के फार्मूलों को रटते रहते हैं, आप उनको याद करते रहते हैं, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए त्रिकोणमिति में जो महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट जो फार्मूलाज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और वो किस प्रकार से बने हैं। अब सबसे पहले हम तीन फार्मूले देखेंगे। तो उसके लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई भी सीधा मान और एक उल्टा मान जब भी मल्टीप्लाई होता है उसका मान होता है एक। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 का अपोजिट मान क्या होता है 1/2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने में क्या आता है 1। ठीक है, 2/3 है। ठीक है, 2/3 का अपोजिट मान क्या होता है 3/2। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्राप्त होगा। ठीक है, आप कोई से भी एक सीधे मान को और एक उल्टे मान को जब भी आप मल्टीप्लाई करते तो क्या प्राप्त होता है आपको 1 प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए 5/4 तो मल्टीप्लाई करना 4/5 से तो आपको प्राप्त होगा 1। ठीक इसी प्रकार से आपने त्रिकोणमितीय जो रूपांतर होते हैं इसमें साइन होता है, साइन का अपोजिट मान होता है कॉसेक। ठीक है, और कॉस का अपोजिट मान होता है सेक। ठीक है, और tan का अपोजिट मान होता है cot। ठीक है, जिस प्रकार से आपके नंबर्स के अंदर जो आपके संख्याएं होते हैं, न्यूमेरिक नंबर होते हैं, इनमें एक सीधे मान को उल्टे मान गुणा करने पे एक प्राप्त होता है, ठीक इसी प्रकार आपकी त्रिकोणमिति में भी तीन फार्मूले बनते हैं। वो कौन कौन से बने देखिए। फर्स्ट बना आपके साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इस साइन का अपोजिट मान होता है कॉसेक, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसमें वही मेथड हम फॉलो करते हैं जो कि आपके नंबर्स में होता है। किसी भी एक सीधे मान को एक उसके व्युत्क्रम वाले मान को, मतलब उसके उल्टे मान को जब हम गुणा करेंगे क्या होगा 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कॉस थीटा, इसका अपोजिट मान होता है सेक थीटा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त होगा आपको 1। ठीक है, इसी नियम के अनुसार। ठीक है, अब तीसरा tan का अपोजिट होता है cot, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में क्या प्राप्त होगा आपके 1। ठीक है, अब देखिए इस तरह से ये तीन फार्मूले आपको याद करने पड़े नहीं करने पड़े। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं नंबर के अनुसार कि एक सीधा मान और इसका अपोजिट मान जब भी मल्टीप्लाई होता है तो 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और tan का अपोजिट कॉट होता है। ठीक है, अब इन्हीं तीनों फार्मूलों से आपके तीन फार्मूले बन जाएंगे। देखिए साइन का मान ज्ञात करना हो क्या बन जाएगा आपके साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा, 1 कॉसेक थीटा। साइन का मान ज्ञात करना हो जो कॉसेक है मल्टीप्लाई के रूप में निकाल जाएगा, डिवाइड के रूप में आ जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू हो गया 1 कॉसेक थीटा। इसी प्रकार से कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है ये आपके एंगल का एंगल मतलब कोण है। यहाँ पे ए बी सी कोई भी आपके कोण हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। फिलहाल हमने थीटा लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे cosec थीटा इक्वल टू जगह 1 sin थीटा। ये दोनों फार्मूले आपके इसी समीकरण से, इसी इक्वेशन से तैयार हो गए। इसी प्रकार ये सेकंड है आपके cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। इससे भी आप cos का मान ज्ञात करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू जगह 1 sec थीटा। ठीक है, और sec थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 cos थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है समझ में आया। अब इसी प्रकार इससे भी tan का फॉर्मूला मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1 cot थीटा और cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 tan थीटा। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है यार, क्लियर। ये तो हुआ आपका एक सेट। ठीक है, ये आपका पहला सेट हो गया जो आपको दिमाग में रखना, ध्यान रखना। ठीक है, और किस प्रकार बने ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी बात,
tan का एक फार्मूला होता है, इसमें साइन और कोस के साथ संबंध होता है tan का। तो tan का संबंध क्या होता है भाई? tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन और कॉस के साथ tan का संबंध होता है कि साइन अपॉन कॉस बराबर होता है tan का। सेकंड आपको ये याद करना है। अब tan का उल्टा मान क्या होता है भाई? cot। ठीक है, tan का उल्टा क्या होता है? cot। आप चाहे तो यहाँ पे tan बराबर 1 अपॉन cot कर सकते हैं। तो इसलिए तो cot का फार्मूला हो जाएगा इस तरह से, cot का फार्मूला आपको हो जाएगा cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो tan बराबर होता है साइन अपॉन cos, तो cot बराबर हो जाएगा cos अपॉन साइन, क्योंकि tan की जगह पर आप कर सकते हैं 1 अपॉन cot। तो दोनों पक्ष को चेंज करेंगे, पलट देंगे आप, तो cot बराबर हो जाएगा cos अपॉन साइन। ठीक है, एक सेकंड नंबर पे ये फार्मूला है जो आपको दिमाग में रखना है। समझ में आ गया इतना? अब इनके अलावा, इन सबके अलावा त्रिकोणमिति में 3 सरल समीकरण होती है। ठीक है, सर्वमान्य समीकरण जो होते हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब 3 सरल समीकरण कौन सी होती है? ठीक है, अगर आप इन 3 सरल समीकरणों को, इन फार्मूलों को अपने दिमाग में ध्यान में रख लेते हैं तो आप त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, और आप कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में जो 3 सरल समीकरण होती है वो कौन सी होती है? देखिए साफ रहते हैं। हाँ भाई, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में 3 सरल समीकरण कौन कौन सी होती है? अब त्रिकोणमितीय सरल समीकरण इक्वेशन होती है त्रिकोणमिति के अंदर 3, जो कि स्क्वायर के रूप में होती है सरल समीकरण। सरल समीकरण कौन कौन सा चीज देखिए। पहली सरल समीकरण होती है जिसमें साइन और कोस के बीच में संबंध बताया गया है, और वो सरल समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आपके पहली सरल समीकरण हो गई। ठीक है, दूसरी सरल समीकरण आपकी होती है सेकंड नंबर वाली, वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दूसरी आपकी सरल समीकरण इस तरह से हो गई। और तीसरी सरल समीकरण जो आपकी होती है तो ध्यान रखनी पड़ेगी, वो होती है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस तरह से त्रिकोणमिति में 3 सरल समीकरण होती है जो आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है, अब इन्हीं तीनों सरल समीकरणों से आप और भी मतलब फार्मूले बना सकते हैं। इसी के अंदर हम पक्षांतर करके मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाकर के और भी सरल समीकरण बना सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा अगर आपको मान निकालना है तो आप बोलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हो गई दो समीकरण हो गई इसी से। ठीक है, इसी का हमने सिर्फ रूप चेंज किया, इसी को कॉस स्क्वायर में लेके आए साइन स्क्वायर के रूप में हो गया, तो साइन स्क्वायर का राइट साइड लेके गए तो कॉस स्क्वायर का रूप हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर tan स्क्वायर हम इधर लेके जाएंगे राइट साइड में तो 1 की वैल्यू जाएगी, तो जगह 1 इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, कई बार हम इसके स्थान पर 1 करते हैं, कई बार 1 के स्थान पे ये वैल्यू आपको पुट करनी होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और अगर इस कॉट स्क्वायर को इधर लेके जाए राइट साइड में तो 1 की वैल्यू जाएगी, तो जाएगा 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको केवल 3 सरल समीकरण ध्यान रखनी है। ये तीनों सरल समीकरण मैंने प्लस के रूप में लिए हैं, यहाँ सब में प्लस आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपसे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आपसे कोई गलती नहीं हो याद करने के अंदर। लेकिन इन्हीं को हम पक्षांतरण करके दूसरी सरल समीकरण, तीसरी सरल समीकरण बना सकते हैं, ठीक है, इसी से, ठीक है। तो मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने ये फार्मूले याद कर लिए तो आपको त्रिकोणमिति के अंदर अधिकतर कोई भी सवाल हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।